आज हम जिस डॉक्यूमेंट्री और विषय की गहराई में जा रहे हैं, उसकी सच्चाई थोड़ी डार्क जरूर है, लेकिन सच मानिए, इसे समझना एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से आराम पसंद करता है, और यही वजह है कि हम 95% समय एक सबकॉन्शियस ट्रैप यानी अवचेतन जाल में फंसे रहते हैं। जिंदगी बस एक ऑटो पायलट मोड पर चलती रहती है। अब सवाल यह है कि इस आराम के जाल को तोड़ा कैसे जाए। खैर, इसके लिए जरूरत होती है एक भयंकर अर्जेंसी की, एक ऐसी रैडिकल इमरजेंसी जो हमें झकझोर कर रख दे। तो चलिए इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे अपनी नश्वरता यानी अपनी मृत्यु का एहसास और एक पागलपन की हद तक का जुनून हमें इस ट्रैप से हमेशा के लिए आजाद कर सकता है। जरा सोचिए, हमारे जीवन में स्पष्टता लाने के लिए सबसे शक्तिशाली ट्रिगर क्या हो सकता है? वो है अपनी खुद की मृत्यु को याद रखना। इसे मेमेंटो मोरी कहा जाता है, एक बहुत ही प्राचीन अभ्यास जिसका सीधा सा अर्थ है ये याद रखना कि मृत्यु निश्चित है। उदाहरण के लिए मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के लेखक रॉबर्ट ग्रीन को ही ले लीजिए। एक भयंकर स्ट्रोक के बाद उनका बायां शरीर पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गया था। जब इंसान मौत को इतने करीब से देखता है ना, तो अचानक उसके अंदर एक तीव्र सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा हो जाती है। जो थोड़ा बहुत समय उनके पास बचा था, वो इतना कीमती हो गया कि उनके जीवन का पूरा फोकस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। और पता है, दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स इस कॉन्सेप्ट को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स रोज सुबह शीशे के सामने खड़े होकर खुद से एक बहुत ही कठोर सवाल पूछते थे। अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता, तो क्या मैं आज भी वही काम करता जो मैं अभी करने जा रहा हूँ? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक आईना है। इस एक आदत ने उन्हें कभी समय बर्बाद नहीं करने दिया। जब हमें ये याद रहता है कि हमारा समय बेहद लिमिटेड है, तो हम उन फालतू चीजों पर कभी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते जो असल में कोई मायने नहीं रखती। तो सबसे पहले बात करते हैं आलस के इस जाल से बाहर निकलने की। जब मौत का ये एहसास हमें जगाता है, तो हमारा सामना हमारे सबसे बड़े भ्रम से होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि हम आलसी हैं, लेकिन असल में ये कोई चरित्र की कमी नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग की एनर्जी बचाने की एक मैकेनिकल ट्रिक है। जब हमारा पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि यार इसमें तो बहुत मेहनत लगने वाली है, यानी हम एफर्ट पर फोकस करते हैं, तो तुरंत थकान और आलस महसूस होने लगता है। दिमाग कहता है इतनी एनर्जी खर्च मत करो। लेकिन जैसे ही हम अपना ध्यान उस मेहनत से हटाकर उससे मिलने वाले रिवॉर्ड या इनाम पर पूरी तरह शिफ्ट कर देते हैं, बूम! हमारे अंदर एक अथक ऊर्जा और काम करने की ऐसी ड्राइव पैदा होती है जिसे रोकना मुश्किल हो जाता है। इंसान दर्द को कैसे मापता है, ये समझना बहुत दिलचस्प है। जरा इस पैमाने को देखिए। आग से जलना सबसे भयानक शारीरिक दर्द है ना? लेकिन इसमें कोई रिवॉर्ड नहीं है, जीरो। अब इसके उलट एक माँ का बच्चे को जन्म देना सोचिए। एक माँ इस असहनीय शारीरिक दर्द से कई बार गुजरने के लिए खुशी खुशी तैयार रहती है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा फोकस उस दर्द पर नहीं, बल्कि अपने बच्चे के रूप में मिलने वाले उस खूबसूरत रिवॉर्ड पर होता है। बिल्कुल ऐसे ही अनुशासन का दर्द एक अस्थायी संघर्ष है जो हमारा भविष्य बनाता है। और इसके ठीक विपरीत है पछतावे का दर्द, जो इंसान को जिंदगी भर मनोवैज्ञानिक रूप से तड़पाता रहता है। चुनाव हमें करना है। चलिए, अब आते हैं हमारे अगले पड़ाव पर, यानी जागरूकता की असली ताकत। इस दर्द और इनाम के सिस्टम को समझने के बाद अब हमें उस पावर की जरूरत होती है जो हमारी पूरी दिशा बदल दे। और सच कहूं तो सिर्फ 3 महीने, हाँ, केवल 3 महीने का समय ये साबित करने के लिए काफी है कि अगर हम पूरे फोकस और प्योर अवेयरनेस के साथ काम करें, तो जिंदगी की दिशा कितनी अविश्वसनीय तेजी से बदली जा सकती है। कड़वा सच तो ये है कि जिंदगी की लंबाई इस बात से नहीं नापी जाती कि हम कितने साल जिए, बल्कि उन खास सचेत पलों से नापी जाती है जब हम पूरी तरह से जागे हुए थे। आप 100 साल तक बिना किसी लक्ष्य के बस नींद में चलने जैसी जिंदगी जी सकते हैं, और अंत में हासिल क्या होगा? बिल्कुल जीरो, सारा पोटेंशियल बर्बाद। जबकि केवल 3 महीने का गहरा शुद्ध होश हमारी लाइफ के ट्रैजेक्टरी को पूरी तरह से पलट कर रख सकता है। लेकिन हमारी आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है। अगर हम आज के ग्लोबल ट्रेंड्स को देखें, तो एक बहुत ही क्रूर वास्तविकता सामने आती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आसमान छू रही है, एआई की क्षमताएं लिमिटलेस होती जा रही हैं,
वैसे वैसे हमारा यानी इंसानों का अटेंशन स्पैन और फोकस खतरनाक रूप से क्रैश कर रहा है। आज के इस शोर शराबे वाले समय में डीप फोकस होना सच में एक बहुत ही दुर्लभ सुपर पावर बन गया है। तो आखिर ये फोकस जा कहाँ रहा है? आइए समझते हैं इस 95% वाले सबकॉन्शियस ट्रैप को। 47,500 ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। एक औसत दिन में हम इंसान लगभग 50,000 विचार या निर्णय लेते हैं और अनुमान ये है कि उनमें से 47,500 निर्णय पूरी तरह से ऑटो पायलट पर लिए जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता क्या खाना है, कैसे रिएक्ट करना है, बिना सोचे फोन कब स्क्रॉल करने लगना है, ये सब हमारा अवचेतन मन यानी हमारा सबकॉन्शियस खुद तय कर रहा है। अगर हम अपने दिमाग का डेली माइंडसेट देखें तो तस्वीर हैरान करने वाली है। हमारा कॉन्शियस इरादा यानी वो हिस्सा जो बड़े बड़े दावे करता है कि आज तो मैं दुनिया बदल दूंगा, आज जमकर काम होगा, वो सिर्फ और सिर्फ 5% है। बाकी का 95% हिस्सा हमारी पुरानी गहरी आदतों और सस्ते डोपामीन की लत का गुलाम है। देखा जाए तो हमारा सचेत मन इस विशाल सबकॉन्शियस शक्ति के सामने गणितीय रूप से ही बुरी तरह हार जाता है। इसे थोड़ा फिल्मी तरीके से समझते हैं। आपका 5% सचेत मन आयरन मैन की तरह है, जो सिर्फ मोटिवेशन और ईगो के दम पर लड़ रहा है। लेकिन जब उसका सामना उस 95% अवचेतन मन से होता है, जो कि थानोस की तरह एक अपरिहार्य, शांत और विशाल ताकत है, तो हार पक्की है। केवल यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देखकर जो 2 मिनट का जोश आता है ना, वो थानोस जैसी गहरी आदतों को कभी नहीं हरा सकता। तो फिर इस 95% वाले थानोस से कैसे जीतें? सिंपल है, उससे लड़े मत, उससे नेगोशिएट करें। इस पूरे सिस्टम को हैक करने का एक सॉलिड फ्रेमवर्क है। पहला कदम, अपने दिमाग को एक ऐसा अल्टीमेट रिवॉर्ड दिखाएं जिसे वो किसी भी हाल में रिजेक्ट ना कर सके। दूसरा कदम, अपना वाई यानी कारण बिल्कुल स्पष्ट करें कि आपको ये क्यों चाहिए। और एक बार जब आपका वाई मजबूत हो जाता है ना, तो ये विशाल सबकॉन्शियस माइंड आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके साथ काम करने लगता है। वो खुद ब खुद कैसे करना है इसका रास्ता ढूंढ निकालता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक परफेक्ट क्लाइमैक्स डिजाइन करने की। देखिए, सिर्फ सफर शुरू कर देना या गोल सेट कर लेना काफी नहीं है। आपको एक मास्टर प्लान चाहिए जिसका अंत बहुत ही शानदार हो। किसी भी बेहतरीन जादू के खेल का सबसे अहम हिस्सा क्या होता है? द प्रेस्टीज, यानी वो आखिरी करतब जो सबको हक्का बक्का कर दे। अगर हम अपनी जिंदगी से शोर और भटकाव हटाकर कहीं एकांत में चले भी जाएं, तो सिर्फ गायब हो जाना लक्ष्य नहीं है। असली लक्ष्य है पूरी तरह से एक नए इंसान में ट्रांसफॉर्म होकर वापस आना। बिना द प्रेस्टीज के आपका दुनिया से अलग होना बिल्कुल बेकार है। एक सॉलिड कमबैक का आर्किटेक्चर कुछ ऐसा दिखता है। इसके 3 बहुत ही जरूरी स्टेज हैं। पहला महीना होता है द प्लेज, जहां आप डिस्ट्रैक्शन और बाहरी दुनिया के शोर से खुद को पूरी तरह कट ऑफ कर लेते हैं। तीसरा महीना होता है द टर्न, जहां आप खामोशी से अपने अंदर गहरे बदलाव लाते हैं। और छठा महीना होता है द प्रेस्टीज, यानी दुनिया के सामने आपकी एक ऐसी अनडिनाइबल और शॉकिंग वापसी जो सबको हैरान कर दे। अगर इस आखिरी स्टेज की प्लानिंग नहीं की तो आपकी सारी मेहनत पर्दे के पीछे ही रह जाएगी। और अब इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा, जुनून यानी ऑब्सेशन। हमने मौत की सच्चाई को समझा, अपने फोकस को हैक किया और सबकॉन्शियस के जाल को डिकोड किया। लेकिन इस पूरे गेम को असली दुनिया में उतारने के लिए एक आखिरी कैटलिस्ट चाहिए, और वो है प्योर ऑब्सेशन। सिर्फ अक्लमंद या हाई आईक्यू होना कुछ नहीं बदलता। चार्ल्स डार्विन और उनके कजिन गैल्टन का ऐतिहासिक उदाहरण इसे परफेक्टली साबित करता है। गैल्टन का आईक्यू बहुत हाई था, लेकिन उनका फोकस हमेशा बटा रहता था। कोई एक जुनून नहीं था। वहीं डार्विन का आईक्यू सिर्फ एवरेज था, लेकिन उनके पास एक शुद्ध जुनून और ऐसा अनवरत फोकस था कि उन्होंने विकासवाद का सिद्धांत देकर पूरी दुनिया का नजरिया ही बदल दिया। लियोनार्डो द विंची की लाइफ तो इसका सबसे अल्टीमेट केस स्टडी है। उनका सफर देखिए। ये शुरू हुआ एक साधारण सी फूल की क्यारी को परफेक्शन के साथ पेंट करने की जिद से। फिर ये ऑब्सेशन बढ़ा एक फरिश्ते के चेहरे के बारीक भावों को कैनवस पर उतारने की तरफ। इसके बाद पागलपन इस हद तक गया कि वो असली पक्षियों को सिर्फ इसलिए खरीदने लगे ताकि उनके पंखों की स्टडी कर सकें। और इसी ऑब्सेशन का फाइनल नतीजा, इंसान के लिए पहली उड़ने वाली मशीन का डिजाइन। जब एक जुनून आपके दिमाग पर हावी हो जाता है, तो वो कैसे इंसान को दुनिया बदलने वाले जीनियस बना देता है, ये उसका जीता जागता सबूत है। तो अंत में एक बहुत ही डार्क लेकिन जरूरी सवाल हमारे सामने खड़ा है।
अगर आज हमने इस 95% वाले सबकॉन्शियस ट्रैप को नहीं तोड़ा, तो कितने ऐसे क्रांतिकारी विचार और कितनी अथाह क्षमताएं हमेशा के लिए कब्रिस्तान में दफन हो जाएंगी। समय तेजी से फिसल रहा है और मृत्यु अटल है। अब चॉइस पूरी तरह से हमारी है। क्या हम बाकी की जिंदगी भी नींद में चलते हुए बिता देना चाहते हैं, या फिर आज अभी जगकर पूरी अवेयरनेस और जुनून के साथ अपने जीवन का सबसे शानदार क्लाइमैक्स लिखना चाहते हैं?